आएगा वेलकम द पाकिस्तानी साझ रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, यार आबाद मेरा नाम आजाद है। रहना आनंद जी। यार यूएई और भाई भारत के द्वारा की गई सीक्रेट डील एकदम आ गई सामने, पूरी दुनिया में मच गया को। क्या ये वो सामने यार भाई डील। देखो बंद कमरे में काफी डीलें हुई हैं, हाँ, मुझे भी मोदी नहीं। जी के साथ उन्होंने डीलें की हैं हाँ, बंद कमरे। तो भाई वॉच करते हैं आखिर ये क्या हुआ है, तो क्या नहीं कौन करते हैं स्टार्ट। 2 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 2 घंटे के अंदर वो कांड हो गया जो दुनिया के कई देश और उनके ताकतवर नेता कई दशकों तक नहीं कर पाते। कल देर शाम यूएई के राष्ट्रपति और वहाँ के राजा भारत के दौरे पर हाँ, आए बिल्कुल। और आप जानकर हैरान होंगे कि वो 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के दौरे पर नहीं थे। उनका दौरा मात्र 2 घंटे का था, लेकिन इस छोटे से वक्फे में भारत और यूएई ने जो किया है उसकी गूंज आज यूरोप और अमेरिका के न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल तक सुनाई दे रही है। हर जगह बड़े बड़े एनालिसिस किए जा रहे हैं। घंटों घंटों बैठकर यूरोप के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत और यूएई ने मिलकर ऐसा क्या बड़ा खेल कर दिया है। आखिर यह पूरा माजरा क्या है और दुनिया यह क्यों कह रही है कि भारत और यूएई मिलकर एक नाटो जैसा संगठन बनाने जा रहे हैं? क्या यह पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालिया गठजोड़ का जवाब है? इन सारी चीजों को बहुत ही सरल भाषा में रणनीतिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी सेना और अपने देश की बढ़ती हुई कूटनीतिक ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, जब कल यूएई के राष्ट्रपति भारत आए तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण एग्रीमेंट यह किया गया कि भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक ही $200 बिलियन के पार लेकर जाया जाएगा। और यह कोई हवाई बात नहीं है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आज 2026 की शुरुआत में ही भारत और यूएई का व्यापार ऑलरेडी $110 बिलियन को पार कर चुका है। इसलिए जो टारगेट रखा गया है वह समय से पहले ही अचीव कर लिया जाएगा। ये आर्थिक मजबूती ही किसी भी रणनीतिक साझेदारी की नींव होती है। लेकिन इसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ उसको लेकर दुनिया भर में ज्यादा चर्चाएं हैं। ये एग्रीमेंट था भारत यूएई डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट आज दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अरब के देश हों, या फिर यूरोप और अमेरिका, हर जगह के न्यूज़पेपर इस आर्टिकल को प्रमुखता से छाप रहे हैं कि भारत और यूएई इसी एग्रीमेंट को आधार बनाकर एक नाटो जैसा संगठन खड़ा करेंगे और एशिया की एक नई ताकत बनाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत यूएई भारत से आने वाले समय में 8 से लेकर $10 बिलियन के हथियार अकेले खरीदा करेगा। और इसके लिए एक बड़ा फैक्टर ये है कि भारत के अंदर अब अमेरिकी और इजरायली कंपनियां भी हथियार बनाना शुरू कर चुकी हैं। लॉकहीड मार्टिन हो या इजराइल की ड्रोन कंपनियां, वे भारत में अपनी फैक्ट्री खोल चुकी हैं। यानी अब यूएई न सिर्फ भारत के स्वदेशी हथियार खरीदेगा बल्कि भारत में बने विदेशी मूल के अत्याधुनिक हथियार भी खरीदेगा। यह भारत को एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करता है। इसके अलावा दूसरा और सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यह एक ऐसा एग्रीमेंट है जो आमतौर पर बहुत करीबी दोस्तों के बीच ही होता है। दरअसल इसके तहत होगा ये कि दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देंगे। आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में कोई भी एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ तभी किया जाता है जब दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हों और बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो। इसी भरोसे के दम पर भारत यूएई के साथ यह एग्रीमेंट कर रहा है। इसके तहत भारत यूएई के लिए मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा, जिसकी मदद से यूएई अपने देश में न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकेगा और उस एनर्जी को वह दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि अरब के बाकी देश भारत द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा हुई बिजली इस्तेमाल किया करेंगे। इसमें भारत एक किंग बनकर सामने आएगा, पूरे अरब वर्ल्ड में अपनी तकनीक का लोहा मनवाएगा। इसी न्यूक्लियर एग्रीमेंट को दिखाकर यह बताया जा रहा है कि भारत और यूएई आज की तारीख में कितना ज्यादा करीब आ चुके हैं। लेकिन यह सिर्फ 2 एग्रीमेंट नहीं है, एक और महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ है और यह है एलएनजी एग्रीमेंट। जहां भारत यूएई की मदद करेगा न्यूक्लियर एनर्जी की सप्लाई में, वहीं यूएई भारत की मदद करेगा एलएनजी की सप्लाई में। जी हाँ, यूएई 2028 तक 500,000 टन एलएनजी भारत को सप्लाई किया करेगा।
वो भी काफी रीजनेबल दरों पर। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। सस्ती ऊर्जा का मतलब है सस्ती बिजली और सस्ती मैन्युफैक्चरिंग, जो अंततः भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगी। अब जरा पाकिस्तान और पश्चिमी मीडिया के उस दावे पर आते हैं कि यह एक नाटो जैसा संगठन है। इन 3 बड़े एग्रीमेंट्स को दिखाकर पाकिस्तान की मीडिया पश्चिमी देशों को कह रही है कि भारत और यूएई मिलकर एक सैन्य गुट बना रहे हैं। वे इसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालिया डिफेंस पैक्ट के जवाब के रूप में देख रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले सऊदी और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसमें कहा गया था कि सऊदी पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसे बचाने आएगा, और पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी अरब उसकी सुरक्षा करेगा। तो ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया यह नैरेटिव सेट कर रहा है कि भारत यूएई के साथ मिलकर सऊदी और पाकिस्तान की काट कर रहा है। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि आज की दुनिया में ये दोनों देश, पाकिस्तान और सऊदी अरब, सैन्य रूप से कितने अप्रासंगिक हो चुके हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह से चीन और अमेरिका का पिट्ठू बन चुका है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। वे अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं और हर चीज को अपने से जोड़कर देखते हैं, जबकि असल बात यह है कि भारत और यूएई का कोऑपरेशन अल्ट्रा एडवांस लेवल पर है। दोनों देश इस समय इतना व्यापार कर रहे हैं कि पाकिस्तान का टोटल व्यापार जो वो पूरी दुनिया के साथ करता है, वो भारत यूएई व्यापार के सामने बौना लगता है। वहीं बात करें सऊदी अरब की, तो भले ही उसने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया हो, लेकिन ये बात पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों जानते हैं कि भविष्य भारत के साथ है। बिना भारत के सऊदी अरब का विजन 2030 पूरा नहीं हो सकता। भारत एक बहुत बड़ी रीजनल पावर है और सऊदी अरब को पता है कि आर्थिक और तकनीकी भविष्य कहाँ है। इसीलिए सबको नजर आता है। अरे यार, हम पाकिस्तान की जनता को नजर आता है क्या है भारत, तो भाई बड़े बड़े देशों को नजर नहीं आएगा। उनके जो पीएम बैठा गधे थोड़ी ना है, पाकिस्तानी भी जरा गधे थोड़ी ना है, वो तो भाई न उनको सब नजर आता है। और हमारी जो ट्रेड है वो $25 बिलियन के देखो उनकी सीक्रेट डील के सामने निकल कर उन्होंने आपस में ऐलान किया है कि भाई हम लोग 4 साल के अंदर अपनी ट्रेड को $200 बिलियन तक लेकर जाएंगे। और भाई अब दुबई ने ऐलान किया कि भाई हम साल का तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर का तुमसे हथियार लेंगे। देख ले मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है क्या? भाई मोदी जी ने भाई मछली फंसाई है। देखो यही तो देश की यार, यही तो ताकत है यार। पावर प्लांट भी इंडिया उधर लगाएगा, जिसकी देखभाल भी सारा इंडिया करेगा। ये उन देशों में होता है जो सबसे पहले अच्छी दोस्ती में हो, ये वो करते हैं। मेन बात एग्रीमेंट हो गया है ये। हाँ ना, ये देख ले 110%। हाँ, आप अंदाजा लगा। और भाई आज इसकी वो चीजें बाहर निकल कर आई हैं। अभी तुझे भाई पाकिस्तानी मीडिया और विदेशी मीडिया का तो कलेजा फट गया कि भाई साहब ये क्या कर रही है, तो नेटो संगठन से भी ताकतवर संगठन आप वजह। एक तरफ भी पैसों वाला मुल्क, दूसरी तरफ भी पैसों वाला मुल्क। इंडिया भी कम नहीं है, दुबई भी कम नहीं है। भाई देखो $200 बिलियन की ट्रेड लेके सऊदी अरब ने तो हमारे साथ किया है, बारे हम तो भूखे भीख मांगने वाले। वो तो रो रहा है इस टाइम, वो तो रो रहा है कि हम किधर जाल में फंस गए। भाई कुछ दिन रुक जाओ, देखो सऊदी अरेबिया किस तरह भारत में आके भारत से ऐसी डील करेगा। हाँ जाहिर है वजह, तो हमारे साथ क्या उसे फायदा है? हमारे साथ तो उसको कोई फायदा नहीं है। हमसे क्या यार, देखो अभी भारत ने जब हम पे अटैक किया था तो उसने बोला भाई मैं तुम्हारे बीच में नहीं आता, हालांकि वो डील साइन हुई। मेरे भाई अफगानिस्तान ने हम पे हमला किया, अफगानिस्तान ने बात सुनने वाली है ना, उसने हमला किया है तो उधर से जवाब आया सऊदी की तरफ से, आपे से मिल बैठ के मसले का हल निकालो। उसने तो लड़ाई में साथ ही नहीं दिया हमारा। उसने बोला मिल बैठ के मसले का हल निकालो, यही अच्छी चीज है। अच्छी चीज है, बस सिंपल बात ही खत्म। बस तो भाई आपके का थर्ड है तेरी तुम